Hello everyone, welcome back in my YouTube channel e-learning hub, and we are learning English grammar for one to all. Dear learners, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए डियर, सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला या स्ट्रक्चर क्लियर कर देता हूँ, जिस स्ट्रक्चर पर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बेस्ड होंगे। तो इस वीडियो में हम सेल्फ इवेल्यूएशन करेंगे, आत्म मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए वो फार्मूला हम समझ लेते हैं कि वो फार्मूला कौन सा है, किस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा डिटरमिनर। जो हमारे सब्जेक्ट का पोर्शन होता है उसमें सबसे पहला आता है हमारा डिटरमिनर। उसके बाद जो हम रखते हैं वो उस एडजेक्टिव होता है। उसके बाद मेन वर्ड रखा जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज को रखते हैं। यानी कि हमारा जो फार्मूला बना है वो बना है डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस मेन वर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लैंक छोड़ा है। उसके बाद मैंने लिखा है इज अ सिंगर। ठीक है, मैंने ब्लैंक छोड़ा है, उसके बाद लिखा है इज ए सिंगर, और हमने ब्रैकेट में नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, दी टॉल इन द रूम और फिर गर्ल। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं कोमा लगा के बीच में, द टॉल इन द रूम गर्ल। अब इसको आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमारा डिटरमिनर आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, फिर हमारा जो होता है मेन वर्ड आता है, और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, डिटरमिनर। इसमें ढूंढ लिया हमने, द है, और उसके बाद हमारा एडजेक्टिव टाल है, और जो मेन वर्ड है वो क्या है, गर्ल है, और उसके बाद इन द रूम बचा हुआ जो है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इस तरीके से हमने इसको क्रम में लगा दिया। दी टाल गर्ल इन द रूम इज अ सिंगर, यानी कि जो लड़की कोने में खड़ी है वह एक सिंगर है या गायक है। इज इट क्लियर? ठीक इसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको भी फिल करना है, वर्ड्स को एक सीरियल में लगा करके फिल करना है। तो चलिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, इसके बाद मैंने लिखा है बाज इंटेलिजेंट। स्पेलिंग है INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ठीक है, और नीचे हमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, बॉय। ठीक है, दैट, इन, क्लास। तो ये कुछ वर्ड्स हैं नीचे दिए गए। अब इनको आपको अरेंज करना है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा डिटरमिनर है, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसके अनुसार इसको आपको सेटल करना है। तो चलिए करिए इसको। अब देखिएगा आप यहाँ पे, आपको सबसे पहले डिटरमिनर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमको जो दिख रहा है दैट क्या है, डिटरमिनर है। डी फॉर डिटरमिनर, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पे डी। ठीक है, और शॉर्ट क्या है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। और बॉय एक नाउन है, यानी कि मेन वर्ड है। इन द क्लास हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक, इन द क्लास यानी कि क्लास में, कक्षा में। तो ये स्थिति को दर्शा रहा है, पोजीशन को दर्शा रहा है। तो यानी कि हमारा जो अरेंजिंग ऑर्डर हो गया, तो सबसे पहले दैट आएगा, दैट। ठीक है, शॉर्ट, बॉय इन क्लास वाज इंटेलिजेंट। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट शॉर्ट बॉय इन द क्लास वाज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये हमारा सीरियल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए दैट यहाँ पे सबसे पहले डिटरमिनर, उसके बाद हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया। ठीक है, शॉर्ट एडजेक्टिव है। तो चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने ब्लैंक छोड़ा, इज ईटिंग, EATING, ईटिंग, ए गुआवा, GUAVA, गुआवा, इज ईटिंग ए गुआवा।
अंडर ब्रैकेट में आपको दे रखा है द कॉमा इन द केस कॉमा वर्ड कॉमा लिटिल, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में आपको दे रखा है। चलिए अब इसको आप जल्दी से अरेंज करिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें डिटर्मिनर जो है हमारा वो द है, टी फॉर डिटर्मिनर। इसके बाद हमारा एडजेक्टिव है लिटिल यानी कि छोटा। फिर इसके बाद जो मेन वर्ड है वो है बर्ड, ठीक है। इन दी केज पिंजड़े में, पिंजड़ा में यानी कि इसकी पोजीशन को शो करता है, स्थिति को बताता है। तो हमें ये क्रम मिल गया, यानी कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दी लिटिल वर्ड इन द केज, केज मीन्स पिंजड़े, इन द केज इज ईटिंग अ गुआवा, द लिटिल वर्ड इन द केज इज ईटिंग अ गुआवा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो गया। चलिए लेट अस नाउ मूव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमेशा की तरह ब्लैंक छोड़ा, उसके बाद मैंने लिख दिया आर ऑल न्यू, आर ऑल न्यू वंस, ONES वंस, ठीक है, आर ऑल न्यू वंस। अंडर ब्रैकेट में हमने लिखा इन दी सेफ कॉमा बुक्स कॉमा दोज। तो चलिए डियर अरेंज करिए इसको जल्दी से, सब्जेक्ट का एक ऑर्डर बनाइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा दोज आ जाएगा, दोज क्या है, डिटर्मिनर है। उसके बाद हमारा जो है बुक्स आ जाएगा, बुक्स हमारा मेन वर्ड है यानी कि नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस बन गया, दोज बुक्स इन दी सेफ आर ऑल न्यू वंस, जो किताबें अलमारी में हैं वो सभी नई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन द सेफ यानी कि अलमारी में क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज को शो करता है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस पूरा हो गया। दोज डिटर्मिनर है, बुक्स मेन वर्ड है, इन द सेफ हमारा एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने एक ऑर्डर में लगा के फिल कर दिया और हमें इस तरीके से नया सेंटेंस मिल गया। तो लेट अस नाउ मूव अनदर क्वेश्चन। ब्लैंक छोड़ा हमने, उसके बाद लिखा आर वेरी ब्यूटीफुल, आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और अंडर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया पिक्चर्स, PICTURES पिक्चर्स कॉमा न्यू NEW न्यू इन द ड्राइंग रूम, DRAWING ड्राइंग रूम, ठीक है, ROOM रूम। इज इट क्लियर, ओके। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, नोट तो करना ही चाहिए, आपको राइट डाउन करना चाहिए, कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले डिटर्मिनर पुट करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनर हो जाएगा द हमारा डिटर्मिनर का वर्क कर रहा है, ठीक है। और एडजेक्टिव है न्यू, ठीक है, एडजेक्टिव न्यू हो गया। और पिक्चर्स हमारा क्या है, मेन वर्ड है। सो नाउ वी अरेंज इट इन अ ऑर्डर। और इन द ड्राइंग रूम एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमको एक सेंटेंस मिल जाएगा, हम अपने सब्जेक्ट को अरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो चलिए मैं अरेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं लिखूँगा डिटर्मिनर द न्यू पिक्चर NEW न्यू, न्यू हमारा एडजेक्टिव है, पिक्चर मेन वर्ड है, इन द ड्राइंग रूम, ठीक है, इन द ड्राइंग रूम ये इसका एडजेक्टिव फ्रेज है, आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हमारा इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमने सब्जेक्ट को फिल कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा डियर। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जिसमें हमने आपको सब्जेक्ट फिल करना बताया, जिसमें हमने आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को फिल करना सिखाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स इसका प्रॉफिट ले सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।